ज़िंदगी में सबसे ज़रूरी चीज़ होती है हमारी खुद की खुशी। अगर हम खुशी नहीं हैं, फिर हम चाहें दुनिया की सारी दौलत हमारे पास आ जाए, महल आ जाएँ, हमारे पास बड़ी से बड़ी गाड़ियाँ आ जाएँ, धन दौलत आ जाए, लेटेस्ट गैजेट्स आ जाएँ, सब कुछ हमारे पास हो, अच्छे कपड़े हों, अच्छा खाना हो, लेकिन अगर हम अंदर से खुशी नहीं है, तो फिर तो सब कुछ ही बेकार है। हमारी खुशी हमारे लिए ज़रूरी है, तो सबसे पहले अपनी खुशी के लिए हर व्यक्ति को प्रयास करना चाहिए। और उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? उसके लिए सबसे पहले तो हमें अपनी सोच में परिवर्तन लेकर आना है। जो व्यक्ति अपनी सोच के अंदर परिवर्तन लेकर आ सकता है, यानी अपनी थिंकिंग के अंदर चेंज लेकर आता है, उसी व्यक्ति के अंदर एक हैप्पीनेस आनी शुरू होती है। आपको पता है, आपकी जो सोच है, वही सोच आपको परेशान करती है। जो आपके विचार हैं, जो नेगेटिव विचार आपके अंदर आते हैं, नेगेटिव इमोशंस आते हैं, या आपको दुखी करके रख देते हैं। कई बार परिस्थितियाँ इतनी खराब नहीं होती जितना आप सोच रहे होते हैं। इतना बुरा आपके साथ नहीं हो रहा होता जितना आपने फील कर लिया होता है। दूसरे व्यक्ति को तो पता भी नहीं होता है कि आपको इतना बुरा लग गया है। अब दोस्तों के साथ हम बैठे हैं, अब दोस्तों ने कुछ मजाक मजाक में कोई बात कह दिया, अब आपने तो उसे इतना सीरियसली ले लिया, आप उसे दिल पर लगा कर बैठ गए हैं कि देखो मेरे बारे में ये सोचा जाता है, मेरे बारे में ये कहा जाता है। आप इतना दिल पे लगा कर बैठ गए, इतना ज़्यादा मन में उसको सोच लिया, अब वो नेगेटिव थिंकिंग बन जाती है। और कुछ लोगों की तो आदत ही होती है हर समय गमों के गीत गाते, खुशी के गीत तो वो गाते ही नहीं है। ऐसे लोगों को दुखी राम कहा जाता है, और धीरे धीरे उनके दोस्त कम होने लग जाते हैं कि ये तो हर बात पे बुरा मान जाता है, इतना टची है, हर समय रोता धोता रहता है, इससे कौन बात करेगा, ये तो बहुत बड़ा बोर है। लोग उसे बोर कहने लग जाते हैं, उससे कटना शुरू हो जाते हैं, उससे दूर होना शुरू हो जाते हैं। तो अगर आपने भी अपनी ऐसी आदत बना ली है, तो फिर खुशी आपके पास कहाँ से आएगी? आपके पास खुशी कभी नहीं आ सकती है। तो जिसे प्रसन्न रहना है, उसे सबसे पहले तो अपनी थिंकिंग ठीक करनी है, अपनी सोच ठीक करनी है। नेगेटिव एक तो नहीं सोचना है, बिल्कुल नेगेटिव मत सोचिए। देखिए, गीता में भी जब अर्जुन आता है भगवान श्री कृष्ण के पास, तो अपनी नेगेटिव सोच और गलत विचारों के कारण ही भगवान के पास दुखी होकर आता है कि भगवान मदद करो, क्योंकि गलत सोच रहा था, उसे जीवन जीने का तरीका ही नहीं आता था। और इसके कारण दुखी होकर भगवान की श्री कृष्ण की शरण में जाता है कि भगवान अब मदद करो। फिर भगवान उसे ज्ञान देते हैं और उसके अंदर एक परिवर्तन लेकर आते हैं। तो वो परिवर्तन क्या आया? भगवान ने विचारों से परिवर्तन लेकर आए। उसके शरीर के अंदर थोड़ा ना कोई परिवर्तन लेकर आए थे, उसके विचारों के अंदर परिवर्तन लेकर आए थे। विचार जब बदले, उसके उसके अंदर ज्ञान का उदय हुआ, तब जाकर अर्जुन जो है युद्ध के लिए तैयार हुआ, अपनी परिस्थितियों से लड़ने के लिए तैयार हुआ। उससे पहले तो वह लड़ने को तैयार ही नहीं था। तो हर व्यक्ति अगर अपने मन को परिवर्तित करने लग जाए, अपने विचारों को चेंज करने लग जाए, फिर हर तरह की परिस्थितियों से, संकटों से जूझ सकता है। आप जीवन की परिस्थितियों में, जीवन के युद्ध में हारते हैं क्योंकि आपकी सोच नेगेटिव है। अपनी सोच को ठीक कीजिए, अपने विचारों को ठीक कीजिए, अपने थॉट्स को ठीक कर लीजिए। जिसने अपने थॉट्स को ठीक कर लिया, उसकी जिंदगी ही बदल जाती है। तो ये जो दिमाग है ना आपका, इसको शांत करना सीखिए। देखिए, हर समय कोई ना आपको मोटिवेट करने के लिए आने वाला है, ना ही कोई आपको समझाने के लिए आने वाला है। आपको खुद ही अपने आप को मोटिवेट करना है, आपको खुद ही अपने आप को समझाना है, अपने आप को परिवर्तित करना है, अपने अंदर चेंज लेकर आना है। आपने अपने आप को खुद इतना स्ट्रांग बना लेना है, अपनी सोच को इतना स्ट्रांग बनाना है, अपने विचारों को इतना स्ट्रांग बनाना है कि वो विचार जो है आपको जिता पाएं। अगर आपके विचार नेगेटिव हैं, कमज़ोर हैं, अगर सेल्फ डाउट बहुत है, आपके अंदर लो सेल्फ एस्टीम है, आप अपने आप को कुछ समझते ही नहीं है, आपको लगता है मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता, अगर ऐसी विचारधारा है, तो आप क्या जीतेंगे? आप कुछ नहीं कर सकते ज़िंदगी में। लेकिन जिस व्यक्ति को खुशी चाहिए, उसे सबसे पहले अपने विचारों में वर्क करना है, मन को ठीक करना है। तो इसके लिए सबसे पहले अपने अंदर जो चीज़ें चलती है उसको देखिए कि किस तरह के विचार मेरे अंदर चलते हैं, और अपनी एक छोटी सी डायरी बनाइए। उस डायरी के अंदर लिखा कीजिए कि मैं कैसे विचारों को पसंद करता हूँ। तो अपने बारे में अच्छा अच्छा लिखना,
आत्म प्रशंसा ये बहुत ज़रूरी है, सेल्फ एक्सेप्टेंस बहुत ज़रूरी है। आप अपनी नेगेटिव क्वालिटीज़ को ही बताते रहेंगे, मेरे अंदर तो ये भी बुरा है, मेरे अंदर तो वो भी बुरा है, तो आप तो हीन भावना से ग्रस्त हो जाएंगे, आपका कॉन्फिडेंस लेवल टूट जाएगा। आपके अंदर जो जो अच्छाई है उस अच्छाई को लिखिए और उसको बार बार उसकी प्रशंसा कीजिए, अपने आप को मोटिवेट कीजिए। देखिए कुछ लोग तो ऐसे होते हैं, कहते हैं हमारे अंदर तो कोई गुण ही नहीं है, हमारे अंदर तो कोई अच्छाई ही नहीं है। यानी आपने हमेशा नेगेटिव को ही चुना है ज़िंदगी भर, इसी की आदत पड़ी हुई है, इसी के कारण आपको अपनी अच्छाई भी नहीं दिखाई देती। दूसरों की तो क्या दिखाई देगी, आपको तो अपनी अच्छाई नहीं दिखाई देती है। तो आप अपनी जो देखने का तरीका है, जो एटीट्यूड है, उसमें बदलाव लाइए। अपनी अच्छी अच्छी चीज़ों को अप्रिशिएट कीजिए। अगर आपने कोई छोटा सा अच्छा काम भी करा है, आपने अच्छा खाना बनाया, आपने बच्चों का अच्छे से ध्यान रखा, आपने आज ऑफिस का काम ठीक से किया, आपने पढ़ाई ठीक से करी, जो भी चीज़ अच्छी करी उसके लिए अपने आप को अप्रिशिएट करें कि आज मैंने ये अच्छा काम किया है। तो उसके लिए सेल्फ एप्रिसिएशन बहुत ज़रूरी है। अपने आप को अप्रिशिएट करना, अच्छे अच्छे विचारों को अपने मन में रखना और अपने आत्म भाव में जीना। मैं एक आत्मा हूँ, मैं एक पवित्र आत्मा हूँ, मैं शुद्ध हूँ। आत्मा तो निर्लेप है, यानी कि सभी चीज़ों से अछूती है, अस्पर्शित है, तो हम प्योर हैं, हम अच्छे हैं। तो ये सब बातें अपने मन में घुमाना, अपने आप को अच्छा बनाना और लोगों के बारे में भी गलत मत सोचिए। देखिए हर व्यक्ति अपनी इच्छाओं से बंधा हुआ है, अपने स्वार्थ से बंधा हुआ है। अपनी घर की अलग परिस्थितियाँ सबकी होती हैं, ऑफिस की अलग होती हैं, समाज की अलग होती हैं, सबकी अलग परिस्थितियाँ, अलग जीवन है। तो हर व्यक्ति उसी के हिसाब से रिएक्ट करता है, उसी के हिसाब से आपके साथ व्यवहार करता है। अगर किसी ने कुछ गलत कर दिया तो उसे एक्सेप्ट करें, क्षमा करें एंड मूव ऑन, आगे बढ़ जाइए। कोई ज़रूरत नहीं है किसी की बातों को बहुत ज़्यादा दिल पे लेकर बैठने की। जो व्यक्ति जैसा है वो वैसा ही व्यवहार करेगा, जो अच्छा है वो अच्छा व्यवहार करेगा और जो बुरा है वो बुरा व्यवहार करेगा। तो इतना मन में लेकर बैठ जाएंगे तो कहाँ खुशी टिकेगी। खुशी को टिकने के लिए जगह चाहिए। आपने अपने मन का जो घर है उसे भर रखा है दुखों से, तो कैसे खुशी बैठेगी। खुशी को बैठने के लिए एक अच्छी जगह बनाइए, अपने मन में प्रसन्नता के लिए जगह बनाइए, हैप्पीनेस के लिए जगह बनाइए। तो लोगों की बातों का बुरा मत मानिए बहुत ज़्यादा। अगर हो जाता है तो क्षमा कर दीजिए। हर व्यक्ति कमज़ोर है, वो इंसान है, गलतियां सबसे होती हैं। लेकिन ऐसा मत कीजिए कि दूसरे की गलती की सजा अपने आप को दे दी, यानी खुद ही क्रोध भी करा, गुस्सा भी करा, अपने आप को ही दुख देने लगे। आप प्रसन्न नहीं रह पाएंगे। तो आपने जो है अपनी प्रसन्नता के लिए दूसरे को क्षमा कर देना है और दूसरा इंसान है समझते हुए कि कमज़ोर तो मैं भी हूँ, मैं भी तो कई बार गलती करता हूँ, कोई बात नहीं, गलती हो गई, माफ़ करो, आगे बढ़ो। कोई इसका सॉल्यूशन निकाल लेते हैं, कोई समाधान निकाल लेते हैं। अगर गलती हो भी गई है और बहुत बड़ी भी है, कोई रास्ता निकाल कर आगे बढ़ जाते हैं। यह एक इमोशनल इंटेलिजेंट इंसान की निशानी होती है। तो इमोशनली इंटेलिजेंट बनिए। तो खुशी के लिए इमोशनली इंटेलिजेंट होना ज़रूरी है। आप इमोशंस को मैनेज कीजिए। छोटी छोटी बातों का इतना बतंगड़ मत बना दीजिए कि घर का माहौल ख़राब हो जाए। तो इमोशनल इंटेलिजेंट इंसान क्या होता है, अपने इमोशंस को समझता है, दूसरे के इमोशंस को समझता है और अपनी ज़िंदगी को खुशहाल बनाता है, मोटिवेट करता है, अपने को भी दूसरों को भी। खुद खुश रहता है, दूसरों को खुश रहने देता है, खुद जीता है, दूसरों को भी जीने देता है। ये खुशी का एक सूत्र है, इसे गांठ बांध लीजिए।